हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेट, एवरग्रीन और मिक्स्ड फॉरेस्ट। These are luxuriant forests found in the eastern margin of the continents in temperate belts। ये luxuriant forest कहलाते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं? ईस्टर्न मार्जिन्स कॉन्टिनेंट्स के टेम्परेट बेल्ट्स पे पाए जाते हैं। एंड दे इंक्लूड साउथ ईस्टर्न यूएसए, साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, सदर्न चाइना, सदर्न जापान, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर पाए जाते हैं। These are mixed forests with broad-leaved hardwood trees, deciduous trees, scrubby underground and coniferous। ये मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं और इनमें बहुत सारे जो चीज़ें हमें हार्डवुड ट्रीज देखने को मिलते हैं, डेसिडियस ट्रीज देखने को मिलते हैं और अंडरग्राउंड ज़्यादा रहती है इनकी टहनी, और कॉनिफर्स। वापस से बोलती हूँ स्टार्टिंग से। दीज आर मिक्स फॉरेस्ट विद ब्रॉड लीफ्ड हार्डवुड ट्रीज, डेसिडियस फॉरेस्ट, स्कर्बी अंडरग्रोथ एंड कॉनिफर्स। ये मिक्स फॉरेस्ट कहलाते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर ब्रॉड लीव्ड हार्डवुड ट्रीज देखने को मिलती है, डेसिडस ट्रीज देखने को मिलती है और स्क्रबी अंडरग्रोथ कॉनिफर्स देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन सी पाई जाती है यहाँ पर? ओक है, मलबरी है, मैपल, वॉलनट, इकोलिप्टस, कैम्फर एंड पाइन। द फॉरेस्ट ऑफ यूएसए आर एक्सटेंसिवली एक्सप्लॉइटेड फॉर कॉमर्शियल पर्पस, और कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए फॉरेस्ट को एक्सटेंसिवली एक्सप्लॉइट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिटेरियन फॉरेस्ट के बारे में। इन रीजन्स विद अ मेडिटेरियन क्लाइमेट विथ हॉट ड्राई समर्स एंड मिल्ड वेट विंटर्स, स्पेशल टाइप ऑफ ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड। अगर हम रीजन्स की बात करें, मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंदर हमें मेडिटेरियन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर हॉट ड्राई समर सीजन रहता है और मिल्ड वेट विंटर्स रहते हैं, और यहाँ पर ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो ये जो एरियाज़ है जहाँ पर मेडिटेरियन सी है, जैसे सर्दर्न फ्रांस, इटली, सर्दर्न स्पेन, यूगोस्लाविया, ग्रीस, पोर्चुगल, टर्की, अल्जीरिया एंड तुनिसिया, ये जगह है जहाँ पर मेडिटेरियन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इनको यहीं पर सूटेबल रहता है। तो दे आर ऑल्सो फाउंड इन कैलिफोर्निया इन यूएसए, सेंट्रल चाइल्ड, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जो ट्रीज़ है इनके एरियाज़ के, उनमें स्पेशल अडेप्टेशन होता है। लॉन्ग रूफ्स होते हैं, वैक्स कवर्ड लीव्स होती है जो कि विथस्टैंड कर सके समर ड्राउट एरिया सीजन में भी। लिटिल ग्रोथ टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेनी विंटर, कम ग्रोथ होती है रेनी विंटर के टाइम भी। सो द ट्रीज हैव स्टंटेड ग्रोथ एंड डार्क ट्रीज, दे आर वाइडली स्पेस्ड। ओक्स, कॉर्क ओक, चेस्टनट, ऑलिव्स, क्रिप्रेस, मलबरी, मर्टाइल फिग आर द इम्पॉर्टेंट ट्रीज। ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रीज है जो कि इस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। एंड कैरी लीव्स फ्रॉम यूकलिप्टस फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कॉक फ्रॉम पोर्चुगल आर इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपोर्टेड, और ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। Citrus fruits like oranges, lemons, lime and peaches, plums, cherries, apricots, nuts, grapes and olives are largely grown in these areas। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो करती है इस रीजन के अंदर। एंड दे आर एक्सपोर्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाती है। ऑन अकाउंट ऑफ द मेडिटेरियन लैंड्स आर नोन एज ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, और मेडिटेरियन लैंड्स को ही क्या बोला जाता है? ऑर्चार्ड्स बोला जाता है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्रिएट करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो सारे यहीं पर ग्रो करते हैं। Now comes temperate deciduous forest. These forests are found in areas with cool climate and moderate rainfall. Climate cool होता है और moderate rainfall होती है, उसमें deciduous forest देखने को मिलते हैं। They cover northeastern USA and adjoining Canada, central part and western Europe, northeastern China and parts of Japan, Korea and New Zealand. The leaves of the deciduous trees change कलर इन ऑटम। जो लीव्स है डेसिडियस ट्रीज की, वो कलर चेंज करती है ऑटम के समय। दे शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर एट द सेम टाइम, एक समय ये ज़रूर अपने लीव्स को शेड करते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज जो है इस फॉरेस्ट के वो है ओक, एश, बीच, ब्रिच, ईम, पोपलर, मैपल एंड डुगलास फियर। ये सारे ट्रीज है जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन हैज़ बीन रिमूव्ड फॉर सेटलमेंट, कल्टिवेशन एंड इंडस्ट्री, और बहुत सारे तो टेम्परेट रीज़न जो है इस फॉरेस्ट के उसको तो रिमूव ही कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारों ने अपने सेटलमेंट के लिए, कल्टीवेशन के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉनिफरस ऑफ ताइगा फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ पर फाउंड आउट किया जाता है? शॉर्ट वार्म समर्स में और सीवरली कोल्ड विंटर्स में। और ये जो फॉरेस्ट है मेनली 2 ब्रॉड बेल्ट्स
high altitude across North America, Eurasia. They include southern Canada, northern USA, Norway, Sweden, Finland, Russia, and Siberia. Coniferous forests are also found on high altitudes of the mountainous slopes like the Himalayas in India. यहाँ पर पाए जाते हैं. They are known as taiga in Eurasia. यूरेशिया में इसको ताइगा नाम से जाना जाता है. तो जो ट्रीज़ है इस फॉरेस्ट के वो टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, कॉनिकल शेप के होते हैं, नीडल शेप्ड लीव्स होते हैं, एंड दे अकर इन प्योर स्टैंड्स एंड हैव लाइट वेट होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं. मेल्टिंग स्नो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लॉग्स. मेल्टिंग स्नो हेल्प करता है यहाँ पर इनको. और टिम्बर जो है वो मेन प्रोडक्ट है इस फॉरेस्ट का. और द सॉफ्ट वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग पेपर पल्प. सॉफ्ट वुड का इस्तेमाल किया जाता है पेपर पल्प बनाने के लिए, पैकेजिंग मटेरियल के लिए, मैच बॉक्सेस के लिए, प्लाईवुड के लिए एसेट्रा. एंड दे आर एक्सपोर्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है. कॉमर्शियली दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कॉमर्शियल पर्पज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट माना जाता है कॉनिफरस और ताइगा फॉरेस्ट को. एंड लुम्बरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दीज रीजन. लुम्बरिंग एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है इस रीजन का. द डोमिनेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर चीर, पाइन, फिर, स्प्रच, सीडार, लार्च एंड हेमलॉक. ये सारे डोमिनेंट ट्रीज है इस फॉरेस्ट के जो कि देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में. तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एक्सटेंडिंग अप टू ट्रॉपिकल हॉट ड्राई डेजर्ट. यहाँ देखने को मिलते हैं. एंड दे अकर इन द इंटरनली ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द लैंड मासेस. दे आर फाउंड इन सदर्न तंजानिया, केन्या, ज़ाम्बिया ऑफ अफ्रीका. यहाँ देखे जाते हैं. हियर दे आर नोन एज द सवाना ग्रासलैंड. They are also found in Brazilian highlands, Brazil and Orinoco basin of Venezuela in South America and in northern Australia. They are known as campos in Brazil. ब्राज़ील में इनको कैंपोज नाम से जाना जाता है. लैनोज नाम से इनको वेनेजुला रीजन में जाना जाता है. और पार्कलैंड में ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है. तो जो हाई टेम्परेट थ्रू आउट द ईयर एंड मॉडरेट टू लो रेनफॉल सपोर्ट ग्रोथ ऑफ ग्रासेज एंड फ्यू स्केटर ट्रीज लाइक एकाइसस एंड बैम्बूज. ये हमें यहाँ देखने को मिलती है ट्रीज. एंड दीज ग्रासलैंड अबाउंड इन वाइल्ड लाइफ एंड वर फेमस एज गेम कंट्री अमंग हंटर्स. इसको इस नाम से भी जाना जाता है, फेमस माना जाता है गेम कंट्री के नेम से. प्रेजेंटली थ्रू गवर्नमेंट एफर्ट्स हंटिंग इज प्रोहिबिटेड. गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प किया है इस डायरेक्शन के अंदर और हंटिंग को प्रोहिबिट किया है पूरा का पूरा ग्रासलैंड एरिया से. एंड दीज एरियाज आर फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ सफारीज. Cattle and sheep rearing are found in some areas of these grassland, while some areas have been cleared for agriculture. कुछ areas तो क्लियर भी कर दिए गए हैं एग्रीकल्चर के पर्पज से. नाउ कम टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड, दीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन टेम्परेट रीजन. ये जो ग्रासलैंड है ये कहाँ देखे जाते हैं? टेम्परेट रीजन में देखे जाते हैं. एंड दीज एरियाज हैव शॉर्ट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स. हॉट समर्स होते हैं और कोल्ड विंटर्स होते हैं. रेनफॉल इज मॉडरेट रेनफॉल होती है. जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उनको पैरीज बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका में, स्टिप्स बोला जाता है यूरेशिया में, पैम्पस बोला जाता है साउथ अमेरिका में, और वेल्ट्स बोला जाता है साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर. तो शॉर्ट न्यूट्रिशन ग्रास ग्रो वेल इन दीज रीजन. ट्रीज आर पार्शियली एब्सेंट. ट्रीज जो रहते हैं वो पार्शियली एब्सेंट रहते हैं. वीट, maize, oats belonging to the grass family are widely cultivated in these grasslands. Cattle and sheep rearing are important economic activity of these grasslands. Cattle और sheep rearing important activity मानी जाती है इन grassland area के लिए. Next हम बात करेंगे desert vegetation की. जो hot desert है वर्ल्ड का वो western sides में located है continents के tropics के अंदर. They include the Sahara desert, Kalahari desert of Africa and the Atacama desert of South America, the Arizona desert of USA, Arabian desert, थार डेजर्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स. ये सारे डेजर्ट वेजिटेशन रीजन्स है पूरे वर्ल्ड के. और वेजिटेशन निग्लिजिबल होती है ना के बराबर, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल एंड शॉकिंग हीट, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम रिसीव होती है. ड्राउट प्रोन एरियाज होते हैं ये लोग. यहाँ पर ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं कैक्टी वो आपको हर जगह देखने को मिलता है. डेट पाम्स हमें देखने को मिलते हैं ओएसिस के अंदर. Now comes tundra vegetation. In the polar region north of the Arctic Circle, extremely low temperature and snow restricts plant growth. पोलर रीजन्स बहुत ठंडा इलाका होता है. आर्टिक सर्कल के एक्सट्रीम इनमें टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और स्नो बहुत ज़्यादा होता है. मॉसेस, लीचन्स और कुछ डार्क फ्लावरिंग श्रब्स है जो कि यहाँ पर ग्रो करते हैं, स्पेशली अराउंड लेक्स. पोलर एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया हैव टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज found in higher altitudes of mountains as meadows, pastures and alpine grasslands. Some short branches, junipers and willow trees are grown in the tundra region. और ये trees है
जो कि यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा यहाँ पर टॉपिक फिनिश होता है इसका। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।